नमस्कार, मैं हूं वर्षा चावला और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के तहत ताज नगरी आगरा के सूर सदन में वरिष्ठ पत्रकार और प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सनातन धर्म और संस्कृति, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिकाओं पर वृहद चर्चा की, साथ ही साथ देश विरोधी ताकतों पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले देश के मशहूर पूर्व पत्रकार और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को आमंत्रित किया गया था। सूर सदन प्रेक्षागृह में आयोजित लोगों के जन समूह को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा संबोधित किया गया। इस सेमिनार के आयोजन के मुख्य आयोजकों द्वारा राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा भारतवर्ष को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। प्रवक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताया कि 1947 के स्वाधीनता संग्राम में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिस्सा लिया था उन्हें कूट रचित इतिहास के तहत दबा दिया गया और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के खिलाफ लगातार कुठारघात करके उनको अपमानित किया जा रहा था। पर जब से केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने दायित्व संभाला है तब से भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को पुनः गौरवान्वित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। स्वदेशी जागरण मंच ने ये प्रोग्राम आयोजित किया था और इसमें राष्ट्र की भूमिका के ऊपर मैं बोला हूँ और उसमें मेरे दो मुख्य मुद्दे हैं। भारत की संसद ने मेरे पूर्वज दादा, मेरे परदादा की प्रॉपर्टी के ऊपर किस हैसियत से ये फैसला किया कि मेरे पूर्वजों के मंदिरों को सरकार ने कानून बनाकर मुझसे छीन लिए और कहा कि जिस आताताई आतंकी विदेशी आक्रांता इस्लामिक आक्रांताओं ने मेरे मंदिरों को ध्वस्त किया, उन पे कब्ज़ा किया, उनकी यथास्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वो रहेगी। इस मामले में एक कानून बना, नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में बनाया। उस एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हम उसके ख़िलाफ़ लोगों में जन जागरण पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा है जो भारत में 1923 में अंग्रेज़ों ने एक वक्फ प्रॉपर्टी कानून बनाया था। 1956 में चचा जवाहरलाल नेहरू ने उस पर अमेंडमेंट किया, फिर उनकी बेटी के बेटे ने 1985 में अमेंडमेंट किया, फिर 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अमेंडमेंट किया और 2013 में ये कानून बन गया। ये कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के लोग किसी भी जगह, चाहे ट्रस्ट हो, मंदिर हो, मठ हो, हमारे आश्रम हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सरकारी ज़मीन हो, वो किसी भी ज़मीन पर ये कह सकता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। उसके बाद उस ज़मीन के मालिक को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। सरकार के हिसाब से जो कानून बना है उसके तहत ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड का अपना एक ट्राइब्यूनल होगा जिसका एमएलए भी मुसलमान होगा, जिसका एमपी भी मुसलमान होगा, जिसमें मुतवल्ली भी मुसलमान होगा। वो 5 लोग एक ट्राइब्यूनल बनाएंगे, उसमें अपना केस रखिए। अभी तक इस सिलसिले में जो बड़े जघन्य अपराध किए हैं और ख़ास तौर से आगरा के लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस नाजायज़ इल्लीगल तरीके से सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए उसे बनने दिया। 2013 में वो कानून बना जिसके तहत आगरा शहर में एक बिल्डिंग है जो ज़्यादा मशहूर है, लोग उसे प्यार की निशानी कहते हैं। उस ताजमहल पर उन्होंने अपना दावा ठोंका है और भारत सरकार उसके ख़िलाफ़ लड़ नहीं पा रही है। देश भर में हज़ारों जगह पर कब्ज़ा नाजायज़ तरीके से हो रहा है। एक्सप्रेस वे हो, सड़क के किनारे हो, पुल हो, हाईवेज़ हो, जगह जगह ये मज़ार बनाई जा रही हैं। ये मज़ार किस बाबा की है, कहाँ से आया, ये इल्लीगल हैं, इसको हटाने का कोई कानून नहीं है। आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सनातन पद्धति को महिमा मंडित किया गया। जब देखने वाली बात यह होगी कि वर्तमान देश काल और वर्तमान की स्थिति में उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा ये कहना है कि वे किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति के कुठाराघात पर वह लगातार जन जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनकी जन जागरण की इस अभियान में वह एक व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचाने में सफल रहेंगे तो उनके लिए सफलता का उच्च स्तर होगा। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।